हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, छुट्टी का दिन है। मतलब बिल्कुल सुबह सुबह नहीं है, आई थिंक 8 बज रहे थे। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ना मूंगोड़ी, यानी मूंग की दाल के बड़े कह लीजिए, पकौड़ियाँ कह लीजिए। हस्बैंड कई दिनों से कह रहे थे, तो उन्हें ना बेसन की पकौड़ियाँ कम पसंद आती हैं, कम क्या पसंद ही नहीं आती हैं। तो हमारे घर में जब पकौड़ी बननी होती है तो कभी ऐसी चांस हो गया छोड़ के, जो प्री प्लान्ड होती हैं, मैं पहले मूंग की और उड़द की दाल को आधा आधा करके भिगो देती हूँ। फिर उसको पीस के उसमें प्याज व्याज सब मिला के, और देखिए मैं आपको रसगुल्ले दिखा रही हूँ। ये मैं ना उसकी तैयारी कर रही हूँ, रसमलाई बनाने की। तो ये गर्म पानी में ना मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं, इनको निचोड़ा नहीं है, मैंने सीधे डाल दिए, बस थोड़ा सा इनका ना रस निकाल लिया है। अब ये गर्म पानी में है, मैंने गैस बंद कर दी है, पानी गर्म है तेज़, और गैस बंद करके फिर मैंने ये रसगुल्ले इसमें डाले हैं। तो पकौड़ियों पे आते हैं, क्योंकि बेसन की पकौड़ी ना उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, लेकिन दाल की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद आती हैं। तो मूंग से बना लेती हूँ मैं, मिक्स दाल से बना लेती हूँ, उड़द की दाल से बना लेती हूँ। दाल की हर तरह की पकौड़ी उन्हें पसंद है, मतलब मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। तो आज ना मैंने उड़द की और मूंग की आधी आधी भिगोई थी, फिर मैंने उसको पीस लिया, और पीस के उसमें प्याज काट के मिलाया, हरी मिर्च, और ये हस्बैंड वाली जो है इसमें सोया मिलाया है मैंने। हाँ, सोया जो आता है ना, सोया जिसको बोलते हैं वो। और हम लोगों की प्लेन है, क्योंकि मैं सोया नहीं खाती, मुझे उसकी स्मेल बहुत अजीब लगती है। और हस्बैंड को स्मेल बहुत पसंद है, तो उन्होंने बचपन से खाई भी है। तो जैसी पकौड़ियों का बैच तैयार हुआ, वो आ गए अपना वो लेने के लिए। और ये देखिए बीच में सोया वाली है, बाकी प्लेन है जो हम लोग खाएंगे। तो पकौड़ियाँ मेरी तैयार हो गई। चटनी मैंने बना दी थी, लहसुन टमाटर और हरी मिर्च की। और ये देखिए इसमें डाल दी थी मैं रसगुल्ले ना, वो बिल्कुल मतलब फूल गए हैं। अब मैं इसको इस तरह से ना एक स्टैंड पे निकाल लूँगी, जिसमें पानी नीचे से, मैक्सिमम पानी अपने आप नीचे झड़ जाएगा। पानी बहुत गर्म है, इसलिए हाथ मतलब जल भी रहा है मेरा, बट जल्दी जल्दी फटाफट निकाल लेती हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर से स्टैंड पर ही छोड़ूंगी, ताकि इसका पानी जो है नीचे से झड़ जाए। देखिए थोड़ा ठंडा भी हो गया है ये, सहने लायक। तो मैं दोनों हथेलियों से इसको दबा के बिल्कुल प्रेस करके एकदम ये पापड़ जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला। तो उससे सारा मीठा, सारा पानी सब निकल जाएगा। अभी प्योर छेना बचा है इस फॉर्म में। तो मैं ऐसे हाथों से निचोड़ निचोड़ के, और ये दूध उबाल के ना मैंने रबड़ी, मतलब बहुत गाढ़ा तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी हद तक थिक कर लिया है मैंने। और इसे ना अभी हम हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, बस डाल के मैं छोड़ देना है। देखिए आप ना चाहें तो दूध को गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड भी मिला सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर। मैं कभी कोई मिला लेती हूँ, बट आज ये हो गया थे कैसे, ज़्यादा कस्टर्ड की जरूरत नहीं, दूध ज़्यादा था, मलाई भी इसी में थी। तो और देखिए थोड़ी देर बाद ना, देखिए रसगुल्ले फूलने शुरू हो गए धीरे, जैसे जैसे दूध को सोख करेंगे ना, वैसे वैसे फूल जाएंगे। और जब ये दूध सोख करके फूलेंगे ना, तो ये दूध गाढ़ा भी हो जाएगा काफ़ी हद तक। मैं ऐसे ही बनाती हूँ रसमलाई, तो मैंने आपको दिखाया क्लोजअप में। अब इसे मैं ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी, मतलब 1 घंटा करीब। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। और ये बच्चा पार्टी आ गई है। हस्बैंड ने पहले कर लिया था नाश्ता, अब हम लोग करेंगे, मैं, नेहा, वंश। तो हम लोग अपनी चाय ले आए हैं, अपनी पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ सब ले आए हैं। छुट्टी के दिन के ना यही मतलब मज़े होते हैं। आप आराम से फैमिली के साथ बैठ के बातें करते करते नाश्ता करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो हस्बैंड भी, मतलब सब वैसे। मैं बताया था मैंने पहले भी आपको कि डिनर तो हम 99% साथ ही करते हैं, बट ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिल पाता है। मान लीजिए मैं, नेहा, वंशु कुछ कुछ सुबह खा भी लें साथ में बैठ के, बट ना हस्बैंड को उस समय इतने, एक तो उठते लेट हैं, क्योंकि लेट नाइट तक काम करते हैं, फिर उनका अपना जिम विम होता है, तो वो नहीं कर पाते, वो उनका लेट हो जाता है, 10 बज जाता है उन्हें। और ये देखिए रसमलाई मैंने हस्बैंड को सर्व की, उन्हीं की फेवरेट है, उन्हीं के लिए बनती है। मेरे घर में और रसमलाई किसी को, मतलब बच्चों को पसंद है, बट मैं ना उनके लिए बिल्कुल शुगर फ्री बनाती हूँ। जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं पड़ती है, और दूध में मैं शुगर डालती नहीं हूँ। और सारा शुगर रसगुल्ले का मैंने निकाल दिया था। और ये वंशु ड्राई फ्रूट कटर पे हाथ साफ़ करते हैं कि मम्मा मैं करूँगा, मैंने कहा लो आप ही करो, उससे बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने में। ये रसमलाई मैंने निकाल दी है इसमें। अब मैं इसे ना फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए, ठंडी हो जाएगी तो ये और अच्छी लगती है। तो हमारा नाश्ता निपट गया था, रसमलाई मेरी बन गई है। अभी जो बचा हुआ तेल है ना, जो तलने के बाद बच गया है, इसको मैं छान के और इसमें निकाल लूँगी। इसका मोस्टली तो मैं ये करती हूँ, थोड़ा बहुत यूज़ करके इसकी सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि भाई तेल तो मुझसे नहीं फेंका जाता है। और ज़्यादा तेल प्रॉब्लम उन लोगों को हो जो लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं, क्योंकि रिफाइंड स्मोक करने के बाद ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सरसों का तेल तो वैसे ही बहुत प्योर होता है, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, तो ये तलने के बाद इतना ख़राब नहीं होता जितना मतलब लोग अपने वीडियोज़ में दिखाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल ज़हर हो गया और फेंक दो। ज़हर वो होता है जो, मतलब ये लोग बाकी लोग जो रिफाइंड यूज़ करते हैं ना, वो ऑलरेडी ज़हर होता है।
तो उसको आप डिस्कार्ड कीजिए, जो भी कीजिए, बट सरसों का तेल ऐसा नहीं होता, प्योर है। हम तो निकलवा के लाते हैं बिल्कुल, मतलब सामने से सरसों दे के और सामने से निकलवा के लाते हैं पीपे में भरवा के। तो ये तो बिल्कुल जैसे घर का तेल होता है, बिल्कुल वैसा प्योर तेल है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और भाई इतना महंगा तेल है, मैं तो इतना तेल नहीं फेंक सकती। मैं मतलब जो फेंकते हैं वो सल्यूट है भाई उनको, वो फेंक सकते हैं, बट मैं नहीं फेंक सकती। इतनी चीज़ें फेंकते चलेंगे तो फिर तो काम हो गया। बस उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, और उसके बाद अब मैं फटाफट धोऊंगी बर्तन। कांच वाँच के बर्तन है, क्रॉकरी जो है और बाकी एक कप अब ये मैं धो देती हूँ, क्योंकि मेड आती है, हाँ ठीक धोती है, बट ना मोस्टली उनको बहुत जल्दीबाजी होती है, तो उनसे ना फूट ही जाते हैं। तो जब भी कांच के बर्तन या फिर क्रॉकरी कुछ बाहर होते हैं तो मेरा मन नहीं होता कि टाइम है तो मैं तुरंत उसको धो के रख दूँ, क्योंकि बर्तन फूट जाए, सेट बिगड़ता है ना, बड़ा दुख होता है। अब वो इतना अच्छा सेट ना तो फेंकने में बनता है, ना वो यूज़ करने में बनता है, और जो एक दो चीज़ें बच जाती है ना सेट में से, या फिर एक भी फूट गया तो पूरा सेट बेकार है फिर। तो मैंने बस फटाफट बर्तन धो के लगा लिए हैं, ये काम मेरा हो गया, किचन का काम निपट गया हमारा। आज ना एक्चुअली संडे को प्लान था, हमें दिवाली का सामान, मतलब घर का राशन भी ख़त्म हो गया था, और दिवाली का सामान, हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स और हमारे भी मिलने वाले हैं, सब लोग हैं आसपास जो हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो गिफ्ट जाते हैं, तो हमें ना गिफ्ट मिठाइयाँ चॉकलेट्स के पैकेट्स वगैरह लाने थे। तो हस्बैंड का प्लान था, इस बार उन्होंने काफ़ी दिनों से सुन रखा था डी मार्ट, तो कहते चलो एक बार डी मार्ट चल के आते हैं, देख के आते हैं क्या है कैसा है। मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो आज छुट्टी थी, तो सुबह काम भी मैंने जल्दी टाइम से निपटा लिया था। और देखिए मैंने बर्तन तो धो के ना मैं साथ में लंच भी प्रिपेयर कर दूँगी। तो मैं बना रही लौकी और आलू की सब्ज़ी, सिंपली प्याज और हरी मिर्च छौंक के उसमें आप लौकी कटा हुआ आलू डाल दीजिए, और साथ में आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। आप चाहें तो टमाटर बारीक काट के डाल सकते हैं, बट मैंने बड़ा डाला है, क्योंकि जब तक ये भुनेगा तब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और मैं इसकी स्किन उतार दूँगी। क्योंकि ना आजकल जो टमाटर आते हैं इसकी सब्ज़ी में इसकी स्किन उतारने वाली बड़ी प्रॉब्लम है, जब सब्ज़ी बन जाती है तब उसकी स्किन अलग होती है। तो अब मैंने ये सिस्टम शुरू किया है, टमाटर ना 2 टुकड़े करके डालती हूँ और स्किन पॉसिबल हो तो उतार देती हूँ। और साथ में मैंने डाला है पिसा हुआ टमाटर और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे चला के भूनेंगे, और फिर इसमें डालेंगे अपने मसाले। मसालों में वही एज यूजुअल जो हमेशा डालती हूँ मैं, हल्दी मिर्च धनिया नमक डालूँगी, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये सिंपल मसाला डालेंगे, क्योंकि मेरे घर में ना एक तो तेज़ मसाले की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है। बच्चों को मिर्च लगती है, हस्बैंड तीखा खाते नहीं है, तेल ज़्यादा नहीं खाते, उन्हें मसाला भी नहीं पसंद, मतलब वो कहते हैं कम डाला करो, प्रॉब्लम होती है उनको। तो बस ये मैं यही मसाला डालती हूँ। मैं गरम मसाला भी बहुत रेयर कभी डाल दूँ तो डाल दूँ, अदरवाइज़ मैं डालती नहीं हूँ। तो ये डाल के और बस थोड़ा सा चला के मैंने इसको भुना 4-5 मिनट। फिर मैंने इसमें डाला पानी, जितनी ज़रूरत है। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि आप कुकर में सीटी लगाएंगे ना तो ये पानी मतलब जितना है उतना ही रहेगा, गलता है, मतलब पानी ख़त्म नहीं होता इसका, कढ़ाई में तो पकते पकते ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाला, और इसको लिड लगा के एक सीटी फुल फ्लेम पे और एक सीटी हाफ फ्लेम पे लगा लें, इतने में सब्जियाँ गल जाएंगी। फिर फटाफट फिर से वही किचन थोड़ा बहुत फैल गया था, छीटा वीटा आ गया था, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर वंशु आ गया, अमरूद लाई थी कल मैं, बहुत अच्छे अमरूद थे, मतलब बहुत ही अच्छे अमरूद थे। तो उसको ना महक रहा था, कल रात ही कह रहा था मम्मा खाना है। मैंने कहा बेटा शाम को नहीं खाओ, नुकसान कर देगा, अगर गला वाले में मतलब हो गई दिक्कत, ठंडा है। तो सुबह सुबह आ गया मम्मा आप दे दो मुझे काट के। तो बस मैं बच्चे पढ़ने बैठ गए थे नाश्ता वाश्ता करने के बाद, तो मैं बस फटाफट काट के दे दूँगी, दोनों खा लेंगे, दोनों को ही पसंद है। तो 3 अमरूद थे, मैंने तीनों काट दिए, 2 हम लोगों ने नीचे खा लिए, एक मैंने हस्बैंड के लिए मतलब दे दिए, वो काम कर रहे थे अपना कुछ ऑफिस का। तो नेहा पढ़ रही है, उसके आजकल डेली टेस्ट होने लग गए हैं, मतलब रिवीजन चल रहा है उसका, तो बहुत टेस्ट होते हैं उसके। और वंशु वहीं खा के मतलब फिर बैठा पढ़ने के लिए। और ये मैंने मंगवाया था एसी का कवर, मेरी 1.5 टन की स्प्लिट एसी है, तो कवर नो डाउट बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट ना इसकी सिलाई एक तरफ से थोड़ी सी खुली हुई आई थी, तो मुझे इसको एक्सचेंज करना है, दूसरा मंगाना है। और तो ये मैं दिखा रही थी, अच्छा कवर है, मैंने मीशो से मंगवाया था। और ना मैं जितने भी मैंने मीशो से अभी दिवाली पे मंगवाया ना सामान, इन सबका मैं एक अलग से हॉल वीडियो डाल दूँगी, और इसमें मैं आपको इसकी क्वालिटी और रेट कैसा है, मतलब सब कुछ आपके साथ लिंक सब शेयर करूँगी। ये तो मैं जैसे जैसे आता जा रहा है ना वैसे वैसे आपको दिखाती जा रही हूँ उसमें। और देखिए आया है 5 स्टार रेटिंग देने के लिए, इफ़ यू लाइक प्रोडक्ट। तो मैंने सच में बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और ये एक दूसरा पैकेट भी आया था, इसमें मैंने मंगाया था उर्ली दिवाली पे। वैसे मैंने मिट्टी की उर्ली मतलब प्रिंट करके रखी है, 2 दिवाली से मैं वही यूज़ करती हूँ, बट इस साल मुझे मीशो पे दिखी तो मैंने कहा चलो मंगाते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी लग रही थी, और सामने आई भी तो बिल्कुल वैसी जैसी पिक्चर में थी, बिल्कुल हूबहू वैसी उर्ली आई है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और रेट के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल अपने मतलब रेट को जस्टिफाई कर रहा है। और ये बैठे हैं, फिर हम सब लोग, मैं नहा के आ गई थी
मतलब नहा तो मैं पहले ली थी, बट मेरे को टाइम नहीं मिला था मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने का, तो बस मैं वही लगा होगा कि तैयार हो रही थी, रेडी हो रही थी। फिर हम निकल गए डी मार्ट के लिए। और डी मार्ट मैंने कब लास्ट टाइम गई थी, मैं डी मार्ट गई थी जब हस्बैंड वडोदरा में पोस्टेड थे 2009 में, तब मैं डी मार्ट गई थी। और उसके बाद इतने सालों बाद डी मार्ट जा रही हूँ। मुझे बहुत क्रेज़ है डी मार्ट, मुझे जाना है डी मार्ट, देखना है, बहुत साल पहले देखा हुआ है। तो वैसे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए जाम, ये यहाँ का जाम है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं शायद, दोपहर के 1:30 बजे ये हालत है। और हाँ देखिए 1:30 बज रहे, मैंने सही बताया। और सोचिए आप सुबह और शाम जब ऑफिस का और कॉलेज का पीक टाइम होता होगा तो यहाँ क्या हालत होती होगी, मतलब 1-1 घंटे का जाम लग जाता है, बहुत बुरा वाला। तो निकल गए हम लोग जाम से, लकीली खुल गया। तो बस फटाफट यहाँ से निकल के फिर चलते हैं डी मार्ट, पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और जो मैंने इतने सालों पहले एक्सपीरियंस किया था वैसा ही एक्सपीरियंस है कि कुछ अलग है। एक्चुअली ना मैंने वीडियोज़ में बहुत देखा है इतना सस्ता है, ये है वो है, कैसा है। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसा लगा मुझे, सस्ता है कि नहीं है। क्योंकि हमारी शॉपिंग ना मोस्टली हम लोग जो ग्रोसरी होती है वो मेगा मार्ट से लाते हैं, और मोर से लाते हैं, सॉरी मोर से। और जो वैसा सामान होता है वो हम विशाल मेगा मार्ट से ले आते हैं। जो कपड़े वपड़े होते हैं वो कभी मैक्स से, कभी पेंटालूम से, जहाँ से जैसे मिल जाता है उस हिसाब से हम ले आते हैं। तो आज मेरे को देखते हैं डी मार्ट में क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और ये बिल्डिंगें देख के मतलब हस्बैंड कहते हैं लोग कैसे रहते हैं इसमें, मतलब इतना अजीब लगता है ना कि कितना छोटा है, कितना कंजस्टेड है, कैसे रहते हैं। और बट बड़े शहरों की ना खूबसूरती इन्हीं चीज़ों से है, लोग मतलब इन्हीं चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सही है, बट जो फील अपने घर का होता है ना, अपनी छत का होता है, वो फील बिल्डिंगों में तो मतलब फ्लैट्स में तो आई थिंक नहीं आता है। बहुत लोगों को फ्लैट्स बहुत पसंद होते हैं, सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छा होता है। और हम आ गए हैं डी मार्ट, कार वार पार्क करके चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। जो जो हम लाए हैं एक्सपेक्ट करके, और बिल बना के नहीं, सॉरी लिस्ट बना के लाई हूँ मैं, जितना मुझे लेना है क्या क्या। देखते हो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या कैसे होता है। पार्किंग के लिए बहुत देर तक वेट करते रहे, पार्किंग नहीं समझ में आई, फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क हुई, फिर हम आ गए अंदर। तो शुरू में अंदर एंटर होकर ना सबसे नीचे ग्रॉसरी वाला और खाने पीने का सिस्टम है, वहाँ तो भाई इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मतलब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाला धक्का दे के आपको आगे बढ़ा देगा अपने आप। आपको सामान लेना है तो फटाफट उठाओ डालो, आप रेट वेट नहीं देख सकते वहाँ पे। फिर ये ऊपर आए ना तो ऊपर थोड़ी शांति थी, क्योंकि वहाँ ग्रॉसरी वॉसरी नहीं थी। वहाँ पे किचन का सामान, क्रॉकरी और ऐसे चटर पटर आइटम, और ये कपड़े, सैंडल्स, ये सब था ऊपर, डेकोरेशन का सामान। तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं, ज़्यादा भीड़ ग्रॉसरी में और उसमें थी। और ये मतलब कहते हैं कि 99 में टी शर्ट है, 129 में टी शर्ट है, बट ना क्वालिटी भी 99 और 129 वाली ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको 500 रुपये वाली टी शर्ट 129 में 99 में मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। और वंश का ट्राउज़र देख रहे थे, उसको ट्राउज़र लेना कह रहे, वो कह रहा था कि मुझे पापा की तरह ट्राउज़र चाहिए। तो किड्स सेक्शन कहाँ था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारे बच्चों के हाफ पैंट थे या फिर विंटर वाले थे, मतलब किड्स के लिए था ही नहीं। तो हमें देख रहे थे कि बड़ों में शायद मिल जाए छोटा साइज़, तो मतलब मिला नहीं उसका। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम पेंटालून से ले आएंगे। उसको पेंटालून के कपड़े बहुत सेट बैठते हैं, बहुत सही होते हैं। फिर हम सब करा के बिल करा के अपना बाहर आ गए, कुछ गिफ्ट आइटम लिए और कुछ सामान भी लिया। तो घर चल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लाया, कैसा लाया, क्या रेट था और सब कुछ। मैं जो सामान लाई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फट गया है, ये रूट वाला एकदम गिफ्ट पर्पस है। ये कप सेट और ये सब बहुत मिसमैनेज तरीके से वहाँ रखा होता है। एक ये मुझे देने, उठा के दो मुझे। ये एकदम फटा हुआ है, तीनों सेम ही है, बस जिसको जैसे देना होगा डिसाइड कर सकते। फिर ये बिका जी का एक गुलाब जामुन है और एक ये है रसगुल्ला है। ये सब दिवाली का सामान है, अभी ये दिवाली पे गिफ्ट में लगेगा, 15% में। बोरो सिर्फ ग्लास का देखो, अगर सही होगा तो मतलब
बोरोसिलिकेट ग्लास है इसमें, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है। लाइट वेट है बिल्कुल, बहुत हल्का सा। और फिर ये कैंडल्स ये है 99 रुपीज़ में मिली हमें 30 पीस हैं। डी मार्ट शॉपिंग है, मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा है डी मार्ट का। ये एक प्लेटर है कुछ सर्व करने के लिए, ये से साथ एक छोटी सी कटोरी चटनी वटनी देने के लिए, जैसे आप इसमें टिक्का या फिर पकौड़े पर भी सर्व करते हैं तो साथ में ये देने के लिए चटनी। ये अलग अलग था सब कुछ। ये जो कटोरी है ये है 21 रुपीज़ की। ये बॉटल्स हैं 2 20 रुपीज़ की, नहीं 21 की है। ये देखिए, देख रहे। फिर उसके बाद ये चाय छानने की छन्नी 15 की है, और ये बहुत यूज़फुल इसमें है। जैसे दूध कभी बहुत बड़ा सा तो मलाई होती है, गिलास में मुंह नहीं बनता उसका, तो ना अगर वो बाकी छन्नियाँ ना यहाँ से खुली होती हैं, दूध गिलास से बाहर गिर जाता है। अगर छोटे मुंह का गिलास हो या फिर कप हो, इसका यूज़ ये है कि इसमें ये बना हुआ है फनल टाइप का जो होता है ना, तो इससे ना ये गिरती नहीं है। मतलब दूध बिल्कुल उसमें, जब वंश छोटा था ना मैंने ये बहुत यूज़ की है। मतलब उसकी बॉटल में दूध छाना था सीधे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ की है मैंने। एक ये गुलाब जामुन मिक्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चाशनी बची हुई है, करीब 1 भगोना चाशनी छोटे वाले भगोने से, तो ये बना के हम ख़त्म करेंगे। ठीक, और इसके अलावा बता रही वो कहाँ है, गुलाब जामुन ये क्या है एक्सटेंशन हो दिवाली पे लाइटिंग करने के लिए। ये यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ से कम करके वहाँ से बंद हो जाएगा। इसमें 1 2 3 आप 3 प्लग लगा सकते हैं आराम से, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ये है बेकिंग सोडा, पतली वाली सेवइयाँ, बारीक वाली जो आती है ना, ये वाली मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये चावल है, पुलाव वाला चावल है, ये बासमती, एक छोटा पैकेट। ये राई का पैकेट है, राई मेरी खत्म हो गई, तो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम सांभर बनाया था तो राई थी। सफोला, ये 1 पे 1 फ्री मिला है मुझे। दूसरा पैकेट मुझे सुधराना सामान सारा यहाँ पे, इसका 1 पे 1 फ्री था, दूसरा पैकेट का ये बाय 1 गेट 1 फ्री। और गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। मैंने देखा है, मतलब बनाया नहीं है कभी, लेकिन बनाऊंगी। हींग 1 पे 1 फ्री, ये कोई ब्रांड था सत्यम वहाँ पे था, उसमें सारे मसाले 1 पे 1 फ्री थे। तो ये हींग 2 बहुत चलेगी, साल भर चलेगी, इससे ख़त्म ही नहीं होने वाली जल्दी। और ये देखिए, ये है वो ब्रांड श्याम। 1 पे सांभर मसाला 1 पे 1 फ्री। सांभर मसाला मेरे घर बहुत लगता है। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर, ये मेरे घर बहुत लगता है ब्लैक पेपर। डेली चाय में पड़ता है, हर सूखी सब्जी में वैसे पड़ता है। मैं हर मतलब जो भी पकौड़े सब बैटर होता है उसमें डालती हूँ। चाट मसाला ख़त्म हो गया था, बहुत दिनों से नहीं था, तो ये तो मुझे भूल जा रही थी मैं बार बार। फिर है वंश का अमूल कूल, ये एक और उसी का शाम वाले का ही काली मिर्च का पाउडर, ये एक नया ब्रांड है, तो सस्ता है। स्कॉच ब्राइट, नया का पैन, ये 2 एयर पैकेट नया का पैन दिखा देंगे आपको। ये मिक्सर मसाला ख़त्म हो गया था, कुछ अलग अलग करने से बोल रही थी। बेकिंग पाउडर नहीं था मेरा, ख़त्म हो गया था। पतंजलि का साबुन, बर्तन धोने के लिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ, मैं विम बार यूज़ नहीं करती हूँ। कभी आ जाता है तो वो बात अलग है, बट मैं 99% यही यूज़ करती हूँ। जूना, और ये बजाज के LED बल्ब, इसका MRP कितना है 145 है, 9 वाट का है, लेकिन ये हमें 60 रुपये का मिला है। 60 रुपये 145 इसका MRP है। अगर आप बाहर शॉप से लेंगे तो मिनिमम 90 रुपीज़ का मिलता है। 90 से कम आपको कहीं 9 वाट का बल्ब नहीं मिलेगा बाहर, ऑनलाइन नहीं कह रही हूँ, दुकानों पर। तो 3 लाए हैं हस्बैंड। मखाने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ हमारे घर में। बाग बकरी चाय, इसका मैंने फ्लेवर चेंज किया है, ऐसे इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है और ये बहुत कम लगती है, कलर बहुत जल्दी कलर इसका आता है। एक और आटा मैगी, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट। मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया, जो बड़ा डिब्बा मैंने आपको दिखाया था ना 5-7 किलो का, वो पूरा फिनिश हो गया है, अब नहीं है। अब पापा यहाँ से जाना होगा ना तो वहाँ से आएगा फिर से कटोरियाँ।
ये एक है 79 की, इसका MRP 116 रुपये है, लेकिन पड़ी है हमें 79 से। 79 इसका DMart प्राइस है। क्वालिटी अच्छी है, हैवी है, भारी है। अब देखते हैं फटे ना तो इसका ना बाउंड्री वो नहीं है, बैंड वाली नहीं है, सीधी जो खुली होती है ना, इसकी एजेस जो होते हैं खुले वाले वो है। एक होती है इसमें बैंड वाले एजेस होते हैं। देखते हैं क्वालिटी कैसे निकलती है। और थालियाँ 6 स्टील के लेने का था। इसका बैंड एज वाला है, ये खड़ी नहीं है सीधी सीधी। ये है वैसे इसका MRP 199 है, लेकिन इसका प्राइस है 149, DMart प्राइस है इसका। तो ये 6 थालियाँ बहुत भारी है, और ये 6 कटोरियाँ बहुत वजन है इसमें, एक हाथ से उठ नहीं रही है। ये कांच वाले जार, ये है जो भी DMart गया होगा, जैसे DMart की वीडियो किसी मुझे पता होगा, DMart के सबसे मोस्ट जो वायरल थिंग है ना वो यही है। 98 में 4 जार मिलते हैं, मसाला जार हैं। ये मुझे बहुत सालों से लेने थे, मतलब बहुत दिनों से सोचती थी DMart जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आया 2 पैक एक साथ। सही, मतलब मैं कब से यहाँ DMart था ही नहीं एक्चुअली ना, नोएडा में DMart था ही नहीं। अभी ये खुला होगा रिसेंटली, जल्दी 1.5 साल हुआ होगा। दूर है वैसे तो हमारे घर थोड़ा सा, वेस्ट नोएडा में पड़ता है, बट हस्बैंड गए थे, हम गए वहाँ तो मैं लेकर, मुझे ये लेना था और कुछ नहीं लेना था। तो ये है भगोना, जो भी आप कह लें, बट नहीं ट्राई प्लाई है। आप इसे एज अ कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, एज अ भगोना यूज़ कर सकते हैं। आप चावल बनाइए, खीर बनाइए, सब्जी बनाइए। बहुत हैवी, जैसे ट्राई प्लाई कढ़ाई आती है ना, बिल्कुल ट्राई प्लाई है पूरा, बट नहीं पड़ा है हमें। मतलब इस रेंज की कढ़ाई अगर हम उसकी लेते हैं विनोद की, तो इस ट्राई प्लाई की कढ़ाई 2400 से 2600 के बीच में आती है। बट ये हमें MRP है इसका 1100, और ये हमें पड़ा है 849 में, और 3 लीटर का है ये। हाँ, 849। अब मैं इसमें बना के आपको दिखाऊंगी, पहले मीठा बनाऊंगी, फिर उसके बाद सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा शॉर्ट वीडियो में देखने वाली चीज़ है ये, कि मतलब DMart में 79 में माइक्रोफाइबर टॉवल्स मिलते हैं। इसका आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को टॉवल के रूप में, किचन में सफाई करने के लिए, गाड़ी साफ़ करने के लिए, हैंड टॉवल। हमारे घर, मेरे घर कोल्ड ड्रिंक आती नहीं, आपने कभी देखी नहीं होगी मेरे इतने महीनों के वीडियो में पीछे कभी नहीं देखी होगी, पहली बार आई है इतना बड़ा पैक। ये लाइटर, जो लाइटर मेरा है ना वो चलता है तो खूब सही चलता है, नहीं चलता जलेगा ही नहीं वो, मतलब कितना भी मार लो, पटक लो, पीट लो, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये लिया मैंने, इसका वीवा का मायनीस, हमेशा तो यूज़ नहीं होता, बस कभी कभी जब सैंडविच वगैरह बनता है ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ये आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं जलेबी बना रही थी और कितनी मुश्किल से बनी थी, वो कोन चल ही नहीं रहा था। तो इस दिव्या के लिए गिट्स की जलेबी पैक आया है, वो और चाशनी भी यूज होगी जो मेरे रखी हुई है, उसको मुझे ख़त्म करना है, तो बनाऊँगी मैं अपने अगले ब्लॉग पे बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और ये एक बहुत महीनों से नहीं, बहुत सालों से हस्बैंड को लेना था स्लिंग बैग नेल वाला, तो आज ये मिला और अच्छा मिल गया। कलर भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, जिप भी है इसमें। 1 2 3 4 तो इसमें जिप है, और स्पेस भी अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं, इतना स्पेस है इसमें, लगभग 4 अंगुल और ये 2 अंगुल, इतना बहुत सफिशिएंट है इतना। तो उन्हें बहुत दिनों से लेना था, आज भी उन्होंने लिया नहीं था, हमें ज़बरदस्ती दिलाया जिद करके। एक आगे फ्रंट में फ़ोन रखने के लिए, इसे ऐसा टिक करके बंद कर देंगे, और इसे ऐसे तरह से ऐसे घुमा जाएगा, मेरे ड्रेस से मैच कर, लेकिन मुझे पसंद है। मैं एक और सिवैयाँ, ये टूट गया था मेरा, यहाँ से निकल गया था, अब ये तो सही है नहीं निकलेगा, वो ना हाथ में चुभ जाता था। अभी जब मम्मी आई थी ना, उनको छान रही थी तो उनका हाथ यहाँ से कट गया था उससे, तो उन्होंने कहा था उसको फेंक देना, तो मैं उसको फेंका तो नहीं, मैं दूसरा ले आई, उन्होंने कहा था फेंक इसको उठा के। और ये वंश के लिए स्लीपर, उसकी चप्पल टूट गई, उसकी बहुत चप्पल टूटती है, देखते हैं ये कितनी चलती है, ये वहीं से मिली है, काफ़ी भारी है। ये है 149 की, सही है, 150 में तो वैसे 200 की मिली थी ना चप्पल, फोम वाली 200 की हम लाए थे इसके लिए, फोम वाली चप्पल, मतलब किड्स वाली, और चली भी नहीं वो, आती 4 दिन बाद टूट गई थी, आती चौथे दिन या 5 दिन टूट गई वो, फिर हम दोबारा उसको सिलाई लगवाई, टाँका लगवाया, फिर दोबारा टूट गया, तो अब की ये लेकर आए हैं। ये चलेगी लॉन्ग लास्टिंग से, जो PV सोल होता है ना,
जो सैंडल्स आती हैं इसकी फ्लाइट वाली, ये वो वाला सोल है, तो ये चलेगा, अच्छा है, बढ़िया है। ये मेरा विस्कर, वो विस्कर मेरा चला गया, टाटा बाय बाय। कटोरी छूट गई थी क्या? एक कटोरी छूट गई थी। चाट मसाला नहीं ला हो गया। डीमार्ट वगैरह बड़ा चोटी वगैरह, सब सामान लगाते हैं, अरेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, फिर ये सारा मतलब ग्रॉसरी से दिखा के जो सामान में रहे थे वो सब मैं सेट कर रही थी। तो जो गिफ्ट आइटम थे ना वो मुझे एक जगह कहीं रखने थे ताकि वो आराम से एक साइड पड़े रहें। किचन छोटा है तो इतनी जगह नहीं है, तो अभी और भी गिफ्ट आइटम आएंगे, मिठाई की डब्बे वगैरह आएंगे, तो उन सब के लिए मैं जगह बना रही थी। तो मैंने नेहा को ऊपर चढ़ाया, तो फिर लगे हाथों हमने सफाई भी कर दी ऊपर की, फिर बार बार कौन चढ़ेगा। तो मतलब ऊपर का मतलब साफ़ करके मैंने सारी क्रॉकरी दोबारा से मतलब सेटल करवा दी, और जो क्रॉकरी ख़राब हो गई थी निकालनी तो सब मैंने निकाल दी। जितने भी बर्तन ख़राब हो गए थे ना, जो डिस्कलर हो गए थे, फेड हो गए थे, सब मैंने हटा दिए हैं। और ये सारी ये जो नेहा के हाथ में है ना रैप किया हुआ पेपर में कांच का डिनर सेट था, कुछ एक पीस टूट गए हैं, बाकी हैं अभी, तो यूज़ होते हैं वंस अ वाइल कभी कभी। बाकी क्रॉकरी और सर्विंग बाउल वगैरह हैं, तो नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मैंने ऊपर रख देती हूँ और फिर टाइम पे ना चेंज करती रहती हूँ। जैसे ये वाला सेट ऊपर रख दिया, फिर नीचे दूसरा उतार लिया, फिर चेंज करने से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होते हो। मेरे को तो अच्छा लगता है चेंज, मैं घर में भी चेंज करती हूँ, चीज़ें जगह पर रखती रहती हूँ। और ये हस्बैंड मतलब कुछ कह रहे थे नेहा को कि तुझे सेट करना नहीं आता, मैं सेट करूँगा। तो नेहा ने कहा ठीक है, अब आप आओ, आप ही सेट करो। तो चढ़ते देखे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि चिमनी ना वैसे कोई तो धार वाली चीज़ नहीं है। तो वो भी सेट कर करके परेशान हो गए, तो सेट हो नहीं रहा था। एक्चुअली ना एक कप का जो ग्लास का जो सेट है ये रखना था, पर ये कहीं अरेंज ही नहीं हो रहा था। फिर मतलब उन्होंने पहले अपना पूरा दिमाग लगा लिया, कर लिया, नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि दोनों को ऐसे दाएँ बाएँ करके लगाओ। नेहा चिढ़ा रही थी कि देख लो आपसे भी तो नहीं हो रहा अंकल, मतलब आप मुझे कह रहे थे। और बड़े जोश में चैलेंज करके चढ़े थे ये ऊपर। तो फिर मैंने उनको सब बताया कि आप ऐसे करो, एक हॉरिजॉन्टली इनके ऊपर दोनों को ऐसे प्लेस करो, फिर ये आ जाएगा। तो उन्होंने रख दिया। फिर नेहा कहते कि बताया तो आपको चाची नहीं है। फिर चलता रहता है हमारे घर में मस्ती मजाक, कभी इनसे कभी उनसे, सबका आपस में। तो ये हो गया फाइनली ये वाला शेल्फ़ अरेंज। ऊपर को मैंने ना तीनों शेल्फ़ अरेंज कर दिया। मतलब जब सफाई होगी तो सिर्फ मुझे ऊपर से जो कबर्ड है ना उसको साफ़ करना है, खोल के कुछ भी अरेंज नहीं करना है। सब अरेंज हो गया है, सब जो निकालने वाला डिस्कार्ड करने वाला मैंने निकाल दिया है, जो डोनेट करने वाला है वो भी मैंने निकाल दिया। सब मतलब छत पे ना एक तरफ मैं बना रही हूँ, जो डिस्कार्ड करने वाला है वो एक बॉक्स में, डोनेट करने वाला एक बॉक्स में। और धीरे धीरे मेरा काम चल रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बेड सही किया था, आज मैंने ये सही कर लिया, किचन का ऊपर वाला ड्रॉर हो गया सही। फिर ऐसे करते करते एक दिन, आप वर्किंग है ना तो आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं ना, आपको इतनी छुट्टी मिलेगी कि आप लग के एक हफ्ते में पूरा घर कर दें। तो आपको ऐसे किश्तों में ही करना पड़ेगा धीरे धीरे, इसलिए तो आप पे बर्डन नहीं आएगा, आप आराम से काम कर लेंगे। और ये देखिए जब मैंने ना सिंक के नीचे वाला कैबिनेट खोला, इसे क्लीन कर दूँ और रीअरेंज कर दूँ, पता नहीं कहाँ से इसमें इतने दीमक। ये दिख रहा है पूरा जो मेरा खुर्चा है पूरा मिट्टी पकड़ के दीमक लगे हुए थे, जबकि इसके तीनों तरफ जो है ना मिट्टी कहीं नहीं है ना, दीवार है, टाइल्स लगी हुई है पक्की। फिर भी राम जाने कहाँ से आ गए, बस उसको देख के मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। जल्दी से मैंने सारा झाड़ा वाड़ा इसमें दीमक वाली दवाई डाली। हमारे यहाँ पे ना दीमक का बहुत आतंक है, बहुत ज़्यादा वाला आतंक है दीमक का। मतलब लकड़ी तो यहाँ पे सक्सेस ही नहीं, इतना बुरा हाल है। फिर वो सब किचन से साफ़ करने के बाद, अरेंज करने के बाद हम आ गए थे किचन बेडरूम में, बेड साइड टेबल में ना, जिसमें मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती है, मेरी इयरिंग्स वगैरह जो रहते हैं नीचे के 2 ड्रॉर में बहुत बुरी तरीके से मैसी हो रखा था। लगे तो मैंने तीनों ड्रॉर खाली करके फिर इसका भी अरेंज कर दिया। इयरिंग्स वगैरह काफ़ी दिनों से मतलब मैं सोच रही थी करूँ बट मैं कर ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली मतलब मैंने सारे सेट निकाल के जो पहनने वाले हैं बड़े बड़े वो एक से जगह पे, और बाकी एक उस पर धीरे धीरे अरेंज किया मैंने सबको। नेहा मेरी हेल्प कर रही थी, वो मतलब हेल्प कर रही थी, पेन के देख रही थी, वो सारे काम कर रही थी साथ साथ में। तो ये छोटे छोटे काम ना दिखने में छोटे होते हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस काम में मेरे को कई घंटे लग गए थे मतलब करने, बट ये लास्ट काम था। ये कर आके फिर हम लोग सोने चले गए थे। तो मैं वही आपसे कह रही थी कि अगर आप वर्किंग है ना तो आप एक दिन में नहीं कर सकते सारा काम, आपको ऐसे किश्तों में, कभी एक अलमारी, कभी 2 अलमारी, कभी ड्रॉर, कभी कुछ घर का कोई हिस्सा, कभी घर का कोई हिस्सा, ऐसे आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपको एक साथ छुट्टी मिल जाए, आप एक साथ सारा काम कर दें, तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप बीमार पड़ जाएंगे ओवरलोड काम करने से, या फिर ना
आप मतलब चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि काम आप कोशिश करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा करने की, कर पाएंगे नहीं, तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है बिल्कुल, कि मतलब काम मैं ट्राई कर रही हूँ, इतनी मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे ऊपर और भी बहुत सारे काम हैं, घर के काम देखने हमें, बच्चे, खाना, साफ़ सफाई, ऑफिस, मतलब सब देखना है उसमें, साथ में ये एक एक्स्ट्रा काम है, तो ये सारा नहीं हो पाएगा। अभी देखिए वंशु ने क्या किया है, मुझसे ना वो मांग रहा था, मम्मा आप मेरे को झुमके दे दो अपने, और झुमके ले लेके तरह तरह के वीडियो बनाए उसने। ये देखिए, ये मेरा कलाकार बेटा, इतना तो आइडिया मुझे भी कभी नहीं आता जितना इसने किया है। तो बस ये फाइनल चल रहा है, मैं और नेहा इसको अरेंज कर रहे हैं, जो भी बेकार थे इयरिंग्स में निकाल दिए हैं, और बस काम वाले जो अच्छे अच्छे हैं वो रखे हैं, और नेल पेंट वगैरह वो सब अरेंज करेंगे अभी। तो ये सब जो भी मतलब नेहा को पहनने लायक वो मैं दे दूँगी, उसको पहनेगी, और जो मेरे लायक वो मैं। और ये देखिए मेरी पायल है बहुत पुरानी, तकरीबन 20 साल पुरानी, जैसे नेहा पहन कर ट्राई कर रही है, बड़ी खुश है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बट उसको स्कूल में अलाउड नहीं है ये सब पहनना अभी, तो पहनती नहीं, पहन कर ट्राई कर रही थी बस। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।